गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास के विभिन्न सेक्टर। ऐसे कौन कौन से सेक्टर है जो कि हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभाते हैं। इस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या फिर हमारे राज्य की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको जानने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हिमाचल प्रदेश राज्य कैसा है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आपको ना तो बड़े बड़े बंदरगाह देखने को मिलेंगे और ना ही बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पहाड़, नदियाँ, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है और यहाँ पे जो भूमि है वो बहुत ज़्यादा सीमित है। उपयोग योग्य भूमि बहुत कम है। आपको 66% एरिया में जंगल ही दिखाई देंगे और जो बाकी का एरिया है वो कृषि योग्य भूमि कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं अदर स्टेट के मुकाबले थोड़ी सी डिफरेंट है। रीज़न वही है कि ये हिमालयों की पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे और बाकी स्टेट की तरह यहाँ पे इंडस्ट्री और चीज़ें नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको मिलेगी प्राकृतिक संसाधनों से आय के स्रोत। यानी कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो प्राकृतिक संसाधनों से ही अपनी आय कमाता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें प्रकृति से ही मिली है उसके थ्रू ही अपने रोज़गार का सृजन करता है और अपनी इनकम को डेवलप करता है हिमाचल प्रदेश। तो हम इस पर्सपेक्टिव को धीरे धीरे समझते हैं। पहला पॉइंट आता है कृषि। बहुत सारे 70% लोग जो है वो कृषि से संबंधित है, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि करते हैं। प्रत्यक्ष तौर पर अगर हम कहें तो जो किसान प्रत्यक्ष तौर पर कृषि करते हैं उसमें कह सकते हैं कि जो किसान अपने खेतों पर धान, मक्का, गेहूँ, जौ, बाजरा ये सब उगाते हैं तो उसको हम प्रत्यक्ष कृषि कह सकते हैं। परंतु अप्रत्यक्ष तौर पर भी बहुत सारे लोग कृषि से संबंधित होते हैं। जैसे कि बहुत सारी दुकानें होगी जहाँ पर कृषि से संबंधित औजार मिलते हैं, खाद मिलती है, सामान मिलते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो कि कृषि से संबंधित कार्यों का करते हैं जहाँ से उनको रोज़गार मिलता है। जैसे कि लेबर जो होती है वो उनको रोज़गार मिल जाता है। जो हमारी जो जैसे कि आपने मटर उगाना है तो उसको खोदना पड़ेगा, फिर मटर डालना पड़ेगा, फिर उसको पैकिंग शैकिंग धुलाई वगैरह सारे में कहीं ना कहीं आपको लोग लगेंगे। तो वो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि ही कर रहे हैं। उनका वो मेन व्यवसाय नहीं है, पर वो एक टाइम लिमिट के लिए उस काम के लिए आते हैं और उस काम को करते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कृषि जो है हमारे इनकम को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक तो आप लोगों को इससे रोज़गार प्राप्त होता है और दूसरा ये खाद्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अगर मैं खाद्य सुरक्षा की बात करूँ तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपके राज्यों में इतना खाना है कि आप आपके जो राज्य है वहाँ के सभी लोग उसको खा सकते हैं, आपको बाहर से खाना मंगाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको ही खाद्य सुरक्षा कहते हैं। पर अगर आपके पास इतना खाना नहीं है, बाहर से आपको खाना मंगाना पड़ रहा है, तो आपको जो है खाद्य सुरक्षा आपकी सुनिश्चित नहीं है। पर अगर आपके पास अच्छा खासा खाना है जिसको कि पूरा हिमाचल प्रदेश खा सकता है तो उसको ही हम खाद्य सुरक्षा कहते हैं। तो कृषि से क्या होता है, एक तो हमें रोज़गार मिलता है, दूसरा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होता है, तीसरा ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मूल साधन है। जो ग्राम की अर्थव्यवस्था है वो इसी से चलती है, कृषि से ही चलती है। वहाँ के लोग किसानी ही करते हैं और उसके बाद वो आजीविका कमाते हैं और वो जो सारी चीज़ें वो कृषि पर ही आधारित है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारी इनकम का कृषि। दूसरा पॉइंट है बागवानी। अब हम आपको पता होता है फल फूल फ्रूट हम बहुत सारी चीज़ें उगाते हैं। आपको ज़्यादातर अपर शिमला एरिया में ऐसी जगह देखने को मिलेगी जहाँ पर लोग क्या उगाएंगे, फल। जैसे कि आपका उदाहरण ले लूँ मैं, सेब। यहाँ पे सेब की बहुत खेती होती है। कोटखाई में, कोटगढ़ में, आपके रोडू में आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा लोग जो है सेब उगाते हैं। इसीलिए हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा एप्पल जाता है जो इंडिया के लिए जाता है, इवन बाहर के देशों के लिए भी जाता है। तो बागवानी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अगर हम बागवानी को समझें तो बागवानी करके लोग क्या करते हैं, अपनी आय तो कमाते ही कमाते हैं, पर ये सिर्फ आय नहीं कमाते, इनका पूरा का पूरा जीवन यापन ही बागवानी से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेब वगैरह उगाता है तो सेब वगैरह के बाद वो उस पैसे को अपने बच्चों की फीस से लेकर अपने घर की सारी चीज़ें जो भी उसको चाहिए उससे लेकर अपनी जो भी समृद्धि है उसमें बहुत बड़ा योगदान जो होता है बागवानी का होता है। तो कृषि तो होती है, साथ में बागवानी भी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसके अलावा आता है जल विद्युत परियोजनाएं या फिर जल विद्युत ऊर्जा।
हमारे हिमाचल प्रदेश में नदियाँ बहुत तेज़ी से बहती है क्योंकि पहाड़ वाला इलाका है। तो यहाँ पे आपको जल विद्युत परियोजनाएँ आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि नाथपा झांकड़ी जल विद्युत परियोजना की अगर मैं बात करूँ, तो उससे क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश को तो बिजली मिलती ही मिलती है, पर अतिरिक्त बिजली जो होती है वो सरकार बाहर बेचती है दूसरे राज्यों में, और उससे बाहर बेच के क्या होता है, उसको आय मिलती है, पैसा मिलता है, और उस पैसे से कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है। तो एक आ गया हमारा जल विद्युत ऊर्जा। उसके अलावा अगर हम बात करें पर्यटन, पर्यटन तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्योंकि इतना ज़्यादा सुंदर है, लोग यहाँ पे आते हैं। पर्यटन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे धार्मिक पर्यटन, जो कि हमारे ज्वाला जी होगी, नैना देवी होगी, चिंतपूर्णी होगी, ऐसे मंदिरों को देखने जब लोग आते हैं ना अपनी धार्मिक आस्था के कारण, तो उसको धार्मिक पर्यटन कहते हैं। साहसिक पर्यटन यानी कि जैसे बीर बिलिंग का नाम आपने सुना होगा, बीर बिलिंग में क्या होता है, लोग साहसिक काम करते हैं, तो उसको भी साहसिक पर्यटन कहते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं बीर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग करने के लिए, तो उसको साहसिक पर्यटन कहते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें सांस्कृतिक पर्यटन, कुल्लू का दशहरा, मंडी शिवरात्रि, इन सब चीज़ों को देखने के लिए जब लोग बाहर से आते हैं तो उसको ही हम सांस्कृतिक पर्यटन कहते हैं। और प्राकृतिक पर्यटन यानी कि जो हमारी प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए जब लोग बाहर से आते हैं उसको प्राकृतिक पर्यटन कहते हैं। तो इस तरह के जो पर्यटन होते हैं लोगों को आकर्षित करते हैं। और हिमाचल प्रदेश की ज़्यादातर अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो पर्यटन उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं हमेशा अपने जो है पर्यटन के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें औद्योगिक विकास, फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा औद्योगिक विकास। हमें पता होना चाहिए कि हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे आपको ज़्यादा उद्योग नहीं मिलेगी देखने को, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे उद्योग ही नहीं है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा उद्योग है। जैसे कि पर वो नीचे वाले एरिया में, जैसे बद्दी हो गया, बरोटी वाला हो गया, नालागढ़ हो गया, BBN बेल्ट जिसको हम जानते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा उद्योग देखने को मिलते हैं। फार्मा के हो गए, पैकेजिंग के हो गए, केमिकल या फिर जो कॉस्मेटिक जो इंडस्ट्री से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होती है, दवाइयाँ होती है, ये सब चीज़ें जो होती है इन कंपनियों में बनाई जाती है, बेची जाती है। पैकेजिंग इनकी सब ये सब इन कंपनियों में होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जैसे बद्दी तो बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि बद्दी फार्मा हब जो है वो भारत में दवा उत्पादन में लगभग 35% योगदान देता है। यानी कि फार्मा में क्या होता है कि दवाइयाँ वगैरह से रिगार्डिंग चीज़ें होती है, तो जो बद्दी की दवाइयाँ है वो सिर्फ भारत तक ही नहीं बिकती है, वो भारत से बाहर विदेशों तक बिकती है। इवन भारत में उसका 35% योगदान भी है दवाइयों की उत्पादन में। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि जो हमारा जो औद्योगिक चीज़ें हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ में। यहाँ पर जो दवाइयाँ वगैरह बनेंगी वो बाहर बिकेगी, उससे क्या होगा, यहाँ पे पैसा आएगा। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि औद्योगिक या फिर हमारा जो औद्योगिक विकास है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ में। उसके अलावा हमारा 6 पॉइंट है पशुपालन। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग कृषि और बागवानी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। उससे क्या होता है, उनको अतिरिक्त आय मिलती है, जैसे भेड़ पाली, बकरी पाली, गाय पाली, तो उससे क्या होता है, उनकी दूध से जो है दूध बेच देते हैं, डेयरी की चीज़ें, पनीर वगैरह, या फिर अंडा, मुर्गी पाल ली तो अंडा वगैरह से कुछ काम करा लेंगे। या फिर अगर हम बात करें भेड़ बकरी पाल ली, तो भेड़ बकरी पाल के क्या होगा, ऊन बेचेंगे, या फिर बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है। तो पशुपालन भी ये करते हैं ताकि इनको आय मिले, और ये भी हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अलावा आता है हस्तशिल्प और हथकरघा, जो कि 7th पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको फेमस चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे चंबा का रुमाल हो गया, कांगड़ा की पेंटिंग होगी, कुल्लू का जो है शॉल हो गया, हिमाचली टोपी होगी। जब बाहर से लोग आते हैं तो ये वाली चीज़ें लेते हैं, पर्यटन आते हैं ये वाली चीज़ें लेते हैं। इवन ये वाली चीज़ें यहाँ से विदेशों तक बेची जाती है। तो ये भी यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा रीज़न है, हस्तशिल्प और हथकरघा, क्योंकि पर्यटन आते हैं, ये वाली चीज़ें लेते हैं और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें वन संपदा, हमारी 66% जो एरिया हिमाचल प्रदेश का है वो जंगल वाला एरिया है। और अगर वो जंगल वाला एरिया है तो आपको पता होना चाहिए, जंगल में हमारे को रेजिन लकड़ी या फिर जड़ी बूटियाँ या फिर बाँस आधारित उद्योग के लिए बाँस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जिससे कहीं ना कहीं जो है हिमाचल प्रदेश ग्रोथ कर सकता है। जैसे कि रेजिन लकड़ी की मैंने आपको बात कही, तो इसको जो है लोग बाहर बेचते हैं। या फिर जड़ी बूटियाँ जो है जंगलों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो क्या करते हैं लोग, उन जड़ी बूटियों को इकट्ठा करते हैं और बेचते हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं उनको रोज़गार मिलता है, इनकम मिलती है और हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ होती है। पर इससे एक नुकसान ये होता है कि पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई हो जाती है, क्योंकि उनको लकड़ी चाहिए, उनको जड़ी बूटियाँ चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा आर्थिक अर्थव्यवस्था का विकास का कारण है, पर इससे थोड़ा सा नुकसान भी हो जाता है। अगला आता है बुनियादी ढांचा विकास, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि
जब तक सड़क नहीं होगी, जब तक आपके पास कनेक्टिविटी नहीं होगी दूसरी जगह से अपने आप को जोड़ने की, तब तक आपका जो जहाँ आप रहते हो वो विकास नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि पहले अटल टनल नहीं थी तो लाहौल स्पीति में क्या होता था, बहुत कम पर्यटन होता था क्योंकि वहाँ के जाने के लिए कोई अच्छा रास्ता था नहीं। तो जब से अटल टनल बनी है तब से लेकर आप अगर ध्यान दोगे तो लाहौल स्पीति में बहुत तेज़ी से जो है पर्यटन बढ़ रहा है। पर्यटन ही नहीं, व्यापार बढ़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और भी उसका विकास हो रहा है। तो इसको तो हम ले सकते हैं। ऑनलाइन प्रोजेक्ट हमारे क्यों चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं कि हम दूसरी जगह को अपने आप से जोड़ें और हम अपना विकास कर सकें। इसलिए बुनियादी ढांचा विकास, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ का। उसके अलावा 10th पॉइंट है शिक्षा। देखो, जो व्यक्ति शिक्षित होता है वो कहीं ना कहीं जॉब में लगी जाता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। शिक्षित व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा, सरकारी नौकरी में निकल गया तो उसको रोज़गार मिलेगा, सरकारी नौकरी में भी नहीं निकला तो प्राइवेट में लग जाएगा, प्राइवेट में भी उसको रोज़गार मिलेगा। तो शिक्षा भी कहीं ना कहीं आपको जो है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि अगर आप शिक्षित हो जाओगे तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर में जॉब कर पाओगे। जैसे कि बड़ी बड़ी HBU से या फिर बड़े स्कूल होते हैं, वहाँ से लोग पढ़ कर जाते हैं बद्दी के फार्मा हब में या फिर कहीं पे भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वहाँ पे पढ़ाना, BBA इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर लेते हैं।